आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी से। महीना था दिसंबर और साल था 2025। कहानी के तीन मुख्य किरदार हैं: अनुपमा पटेल, मोहित यादव और उसकी पत्नी अंजलि चौहान। अनुपमा पटेल एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी। शादीशुदा होने के बावजूद भी वो शारदा विहार कॉलोनी में अकेले रहा करती थी। शायद उसका पति से कुछ विवाद चल रहा था। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी सामान्य लगती थी, लेकिन भीतर ही भीतर अनुपमा के जीवन में एक गहरा खालीपन छिपा था, औलाद का। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी अनुपमा मां नहीं बन सकी थी, और यही वजह थी कि धीरे धीरे उसके जीवन को खाए जा रही थी। आंगनवाड़ी के साथ साथ अनुपमा दूध बेचने का काम भी करती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है मोहित यादव से, जो पड़ोस में ही एक किराए के मकान में रहा करता था। मोहित अक्सर अनुपमा की दुकान पर दूध लेने आता था। शुरुआत में दोनों की बातचीत सामान्य थी, लेकिन कुछ समय के साथ साथ बातचीत बढ़ती चली गई और फिर कुछ समय बाद दोनों के रिश्ते एक प्रेम संबंध में बदल गए। करीब 2 साल से ज्यादा तक दोनों के बीच ये रिश्ता चलता रहा। मोहित के रूप में अनुपमा जहां अपने बच्चे के पिता को ढूंढ रही थी, वहीं मोहित इस रिश्ते को केवल अपनी शारीरिक जरूरत पूरा करने तक ही सीमित रखना चाहता था। दरअसल मोहित अविवाहित था और उसे डर था कि अगर अनुपमा उसके बच्चे की मां बन गई तो भविष्य में उसके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। और इसी डर के चलते वो अनुपमा को हर बार यह कहकर टाल रहा था कि अभी बच्चा प्लान करने का समय नहीं है। इस बीच मोहित के घर वालों ने उसकी शादी के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया, और जल्द ही एक लड़की पसंद भी आ गई, जिसका नाम था अंजलि चौहान। जब अनुपमा को इस शादी की खबर मिली तो उसने कड़ा विरोध किया, लेकिन मोहित ने उसे यह कहकर समझा दिया कि शादी तो सिर्फ घर वालों की खुशी के लिए कर रहा हूँ। शादी के बाद भी हमारे रिश्ते और संबंध पहले जैसे ही रहेंगे। अनुपमा भारी मन से इस बात पर राजी तो हो गई, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि मोहित उसे बच्चा जरूर देगा। इसके बाद मोहित की शादी अंजलि से हो गई। लेकिन शादी के बाद हालात तेजी से बदलने लगे। अब मोहित पहले जैसा समय अनुपमा को नहीं दे पा रहा था। यह बात अनुपमा को नागवार गुजरने लगी। वो आए दिन मोहित से इस बात को लेकर झगड़ा करने लगी कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। अब अनुपमा मोहित पर बच्चे के लिए दबाव बनाने लगी। मोहित बहाने बनाता, लेकिन वो उसकी बातों में आने के लिए अब तैयार नहीं थी। और इसी तनाव के बीच एक दिन अनुपमा ने मोहित को धमकी दे डाली कि अगर उसने उसे प्रेग्नेंट नहीं किया और रिश्ते पहले जैसे नहीं रखे तो वो उसके परिवार और पुलिस के सामने सच्चाई उजागर कर देगी और उसे जेल भिजवा कर ही दम लेगी। अनुपमा की इस धमकी से मोहित बुरी तरह से घबरा गया। जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो परेशान हाल उसने डरते डरते ये बात अपनी पत्नी अंजलि को बता दी। पहले तो अंजलि को इस बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर पति की ईमानदारी पर उसे गर्व भी महसूस हुआ। इसके बाद पति पत्नी दोनों ने मिलकर इस समस्या से छुटकारा पाने का रास्ता निकालने की कोशिश की। लेकिन जो रास्ता इन लोगों ने चुना वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। दरअसल इन दोनों ने अनुपमा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए साजिश रच डाली थी। साजिश के तहत 10 दिसंबर की तारीख तय की गई। घटना को अंजाम देने के लिए मोहित और अंजलि 10 दिसंबर की रात पांडेपुर के एक होटल में रुके, और यहीं से 11 दिसंबर की सुबह दोनों अनुपमा के घर की ओर निकल पड़े। लेकिन अंजलि अनुपमा के घर से कुछ दूरी पहले ही रुक गई, जबकि मोहित पीछे के रास्ते से चुपचाप अनुपमा के घर में घुस गया। अनुपमा घर में अकेले ही रहा करती थी और इस साजिश से पूरी तरह से अनजान होकर वो अपने काम में लगी हुई थी। तभी पीछे से आए मोहित ने मिर्च पीसने वाले सिलबट्टे से उसके सर पर जोरदार प्रहार कर दिया। इससे पहले कि अनुपमा कुछ समझ पाती, मोहित ने पास में रखे स्टील के ड्रम से दूसरा प्रहार उसके सिर, चेहरे और गर्दन पर किया, और कुछ देर बाद अनुपमा की मौत हो गई। हत्या के बाद दोनों पति पत्नी ने लूट का रूप देने का भी कोशिश किया। ये लोग मृतका के शरीर से सोने के आभूषण, मोबाइल फोन और नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। इसके बाद ये लोग खून से सने कपड़े लेकर उसी होटल में पहुंचे जहां हत्या करने से पहले रुके थे। यहाँ दोनों ने अपने कपड़े साफ किए और फिर अपने घर चले गए। उधर कुछ देर बाद एक पड़ोसी की नजर अनुपमा की लाश पर पड़ी। शोर मचा, पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू हुई। और संयोग से महज इस हत्याकांड के 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए आरोपी
पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और इस तरह से एक अवैध प्रेम संबंध, झूठे वादे और स्वार्थ से भरी इस कहानी का खौफनाक अंत हुआ। इस कहानी से हमें यह समझने की जरूरत है कि गलत रिश्ते, झूठे वादे और दबाव में लिए गए फैसले कभी सही साबित नहीं होते। प्रेम अगर ईमानदार न हो तो वह सबसे खतरनाक अपराध में बदल सकता है। किसी भी परिस्थिति में हिंसा कोई समाधान नहीं है। एक गलत फैसला कई जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है। कातिल पति पत्नी अनुपमा की हत्या करने के बजाय अगर बैठ करके उसके साथ बातचीत से इस मसले को सुलझाने का प्रयास करते तो शायद आज जेल की सलाखों के पीछे ना होते। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां देखना समझना पसंद है तो द क्राइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।